फ्रेग्रेंस कलेक्शन रिव्यू पार्ट 2। आज हम जिस कलेक्शन की बात करेंगे वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इस कलेक्शन को बनाने में मेरा एक अच्छा खासा रोल है। और मज़े की बात यह है कि जिसकी कलेक्शन है ही इज़ अ वेरी यंग गाय, और उसकी ये कलेक्शन आप लोगों को देख के आप लोग एडमायर करेंगे उसका टेस्ट। कलेक्शन आप लोग को दिखाते हैं, इसमें आप लोग को बताएंगे कि मुझे पर्सनली कौन कौन से परफ्यूम्स पसंद हैं, कौन कौन से परफ्यूम्स मैंने इसको ऐड करवाए हैं, और कुछ अगर सजेशंस होंगी तो हम वो सजेशंस भी इनको देंगे। सो दिस इज़ द कलेक्शन, मुझे पर्सनली पसंद है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर एक चीज़ है जो कि मैं शुरू में ही रेकमेंड कर दूंगा कि शेल्फिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। इसको थोड़ा और अच्छा एक फील देने के लिए एक लाइटनिंग इसको कर देते हैं अंदर। मैं इनको खुद सजेस्ट कर दूंगा, बल्कि इनफैक्ट वो खुद ये वीडियो भी देख लेंगे। तो इसके अंदर एक अच्छी सी लाइटनिंग कर देते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम रैक्स हम लोग रख लेते हैं कि एक शेल्फ के अंदर जो बॉटल्स जो पीछे पड़ी हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, हम उसके लिए रैक्स रख लेंगे। उसमें क्या होगा कि जो सारी जो कलेक्शन है वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप हमें नज़र आ रही होंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रो, उसमें जो सबसे आगे जो मुझे सबसे पहले जो नज़र गई थी दैट इज़ ऑन जिरगा एंड मिस्टिक ऊद। ये दोनों हमारे अपने ब्रांड के आर्टिकल्स हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस गाय हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नीश कलेक्शन, अच्छे खासे परफ्यूम्स हैं। एंड ही हैज़ दीज 2 परफ्यूम्स इन स्टॉक एज वेल। इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे प्रॉमिसिंग आर्टिकल्स हैं। चलें, ये तो बहुत हो गई हमारी अपनी तारीफ। दूसरे ब्रांड्स की अगर बात करें तो फर्स्ट शेल्फ में अगर हम देखें तो एक्वा डी पार्मा पड़ा हुआ है। एक्वा डी पार्मा के 2 आर्टिकल्स हैं, एक आई बिलीव एम्ब्रा कलाब्रिया है ये, और दूसरा जो है कुरेशिया है। कुरेशिया मैंने ट्राई किया था, मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं पसंद ये, लेकिन इट्स अ गुड परफ्यूम, पीपल डू लाइक इट। इसके अंदर फ्रांसिस्का बियांची का लवर्स टेल पड़ा हुआ है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। फ्रांसिस्का बियांची की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ये हाउस बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके 30 ml के परफ्यूम्स आते थे पहले, अब इन लोगों के 100 ml के परफ्यूम्स आते हैं, लेकिन दिस हाउस इज़ अ बैंगर। इसके अलावा अगर हम देखें फर्स्ट शेल्फ के अंदर तो वाईएसएल का आर्टिकल पड़ा हुआ है। आई हैव नो क्लू ये कौन सा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पोलो है, लेकिन आई डोंट नो, ये पहली दफ़ा मैं परफ्यूम देख रहा हूँ ये। इसके अलावा अगर हम कलेक्शन की बात करें तो उसके अंदर वाईएसएल के कुछ आर्टिकल्स हैं, पीछे कुछ टॉम फोर्ड्स पड़े हुए हैं, रॉबर्टो कवाली पड़ा हुआ है। रॉबर्टो कवाली की प्राइवेट लाइन मुझे लग रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा एक्वा डी जियो है फर्स्ट लाइन के अंदर। सबसे पीछे बेचारे डिज़ाइनर्स रखे हुए हैं। असल में यही होता है, अगर आप परफ्यूम के कलेक्टर हैं तो बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं एक डिज़ाइनर हाउसेज है, वर्साचेज, बर्बरीज, यहाँ से आपकी कलेक्शन स्टार्ट होती है। एंड देन व्हेन यू स्लोली लेवल अप योर गेम तो आप नीश की तरफ जाते हैं, और जब आप नीश की तरफ आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने डिज़ाइनर से अपनी कलेक्शन स्टार्ट की थी। और वो सिर्फ इनकी बात नहीं है, वो हर किसी की बात है। और आप वो इन बेचारे डिज़ाइनर्स को वो पीछे रख देते हैं जहाँ पे उनको खुद भी नहीं पता होता हमें कहाँ रख दिया गया है। तो इस कलेक्शन के अंदर भी यही हुआ हुआ है। पीछे मासूम से डिज़ाइनर्स पड़े हुए हैं जिसमें वर्साचेज हैं, कुछ राल्फ लॉरेन पड़ा हुआ है, और डेविडॉफ पड़ा हुआ है। इसके अंदर टॉमी का मुझे परफ्यूम नज़र आ रहा है। इसके अंदर डॉल्चे एंड गबाना का द वन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नज़र आ रहा है मुझे। जूम करके आपको शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि क्लियर नहीं है इसके अंदर। सेकंड शेल्फ की अगर हम बात करें तो मेन सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसमें से अच्छे खासे आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने इनको दिलवाए। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कलेक्टर इज़ इनके पास वो रिस्क एपेटाइट है ब्लाइंड बाय करने की, और ब्लाइंड बाय का एक अपना एक थ्रिल है। पीपल हु आर इनटू ब्लाइंड बाइंग परफ्यूम्स, उसका एक अपना फील है, उसका जो एड्रेनलिन रश होता है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो इनमें है, और हम दोनों ये सेम चीज़ जो है ये एंजॉय भी करते हैं साथ। और नीचे अगर हम देखें तो देयर आर 3 फेडरिक माल्स जो कि बिल्कुल हैं। इसमें से एक तो प्रॉमिस है और बाकी 2 मुझे नहीं पता कौन से हैं। देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल कार्टियर ऊद एंड सैंटल। ऊद एंड सैंटल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस दिस इज़। ये मैंने रिसेंटली इनकी कलेक्शन के अंदर ऐड करवाया था, एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू गाइज, ये मैंने ब्लाइंड बाय कराया था। आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई एम सेंडिंग यू दिस परफ्यूम, कीप इट इन योर कलेक्शन। और इन्होंने जैसे ही स्प्रे किया था ही कॉल्ड मी अप और मुझे बोला कि क्या चीज़ दी आपने ये। तो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट परफ्यूम। मतलब दिस परफ्यूम विल ऑलवेज बी, कार्टियर ऊद एंड सैंटल विल ऑलवेज बी इन माई टॉप 3 कलेक्शन, ऑलवेज। पीछे टोनी आयोमी है, नॉट टू फॉरगेट दिस गाय इज़ 21 ईयर्स ओल्ड एंड ही लव्स टोनी आयोमी। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस लेवल की नोज़ है कि इनको टोनी आयोमी 21 ईयर्स की एज के ऊपर पसंद आ रहा है। देन वी हैव असेंटो ओवरडोज, वी हैव एलेक्जेंड्रिया 2, देन वी हैव अ कपल ऑफ अदर ज़ोजॉफ्स एज वेल। एलवी का परफ्यूम पड़ा हुआ है ये बीच के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे ये ओम्ब्रे नोमैड लग रहा है। और लिलाबोज हैं, निशाने हैचीवेट पड़ा हुआ है। इसके अलावा देयर आर कपल ऑफ इनिशोज एज वेल। इनिशो का ऊज फॉर ग्रेटनेस है, एंड आई बिलीव दिस इज साइड इफेक्ट। यस, साइड इफेक्ट पड़ा हुआ है। मेसन क्रिवली मैंने ही ऐड करवाए थे, मेसन क्रिवली पड़े में, ऊद माराकूजा है, ऊद स्टैलियन है। देन वी हैव अ कपल ऑफ MFKs इन द फ्रंट लाइन, ऊद सेट इन मूड है, ग्रैंड सॉर है, क्लाइव क्रिस्टन है। इस कलेक्शन के अंदर आई गेस मैंने क्लाइव क्रिस्टन
की जो प्राइवेट कलेक्शन है, जो CLIVE है, उसका मैंने C ऐड करवाया था। आई डोंट नो वो यहाँ पे मुझे नज़र आ क्यों नहीं रहा है, लेकिन शायद मैंने ना भी डलवाया हो, लेकिन अगर नहीं डलवाया तो वो आपकी कलेक्शन के अंदर मैं जल्द डलवाऊँगा। तो अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, आपके कलेक्शन के अंदर क्लाइव क्रिस्टन का C वुडी लेदर वुड इंटेंस आने वाला है। देन वी हैव किलियन एज़ वेल। जो शौकीन है परफ्यूम कलेक्टर्स के, उनको मैं बोलता हूँ किलियन इज़ ऑलवेज़ 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 फॉर द ब्लेंडिंग। क्या कमाल की ब्लेंडिंग है। और अगर आपको किलियन हाउस पसंद आ गया तो आई एम टेलिंग यू गाइस, आप लोग उसका पूरा लाइनअप अपने पास रखेंगे। किलियन में इनके पास एंजल शेयर पड़ा हुआ है, एंड देयर इज़ दिस अनदर वन, ये मैंने ही ऐड करवाया था, इनका न्यू लॉन्च है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो है। FDB के परफ्यूम्स पड़े हुए हैं। FDB, देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जिनको FDB का पता भी है और शौक भी है। एंड FDB वंस अगेन ऊद ऑरेंज इंटेंस पड़ा हुआ है। इसके पास एक और आर्टिकल है FDB का, जोवॉय का इंसिडेंट डिप्लोमेटिक पड़ा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम, एरोमेटिक फोजियर सेंट है। पीछे अगर हम लोग बिल्कुल देखें तो परफ्यूम्स डी मार्ले भी पड़े हुए हैं। परफ्यूम्स डी मार्ले, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस हाउस। अच्छे जेनेरिक से परफ्यूम्स हैं, मुझे थोड़ा समझे डिज़ाइनर्स को थोड़ा आप और अच्छा कर लें तो वो परफ्यूम्स हैं, मुझे बेसिकली नीश नहीं लगते। लेकिन यस, इसका अपना एक फ़ैन बेस है परफ्यूम्स डी मार्ले का। एंड ही दिस गाय हैज़ आई बिलीव 6 डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ परफ्यूम्स डी मार्ले। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल मैं अगर इस कलेक्शन की बात करूं तो आई लाइक दिस कलेक्शन, कीपिंग इन माइंड द एज ऑफ द कलेक्टर। जो कलेक्टर की एज है उसके हिसाब से ही हैज़ अ वेरी गुड टेस्ट। तो यस, दिस वाज द कलेक्शन रिव्यू। अगर आप लोग को अपनी फ्रेग्रेंस कलेक्शन का रिव्यू बनवाना है तो सेंड अस योर कलेक्शन पिक्चर्स ऑन आवर Instagram DM और हम इसका रिव्यू देंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।